नमस्कार, मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल गौतम में। आज हम कुछ डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस करने वाले थे, राइट। हमने बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिए, नंबर ऑफ टाइप्स हमने काफी सारे कर चुके हैं, ठीक। आज हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, डिस्काउंट होता क्या है? हिंदी में कहते हैं भट्टा, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। हिंदी में कहते हैं भट्टा या फिर छूट, ठीक है जी। देखिए, होता क्या है, एक बेसिक से एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम इसे। देखिए, मैंने बोला कि मैं गया दुकान पे और मैंने वो सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, ये मेरा हो गया सीपी। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे 10 रुपए ना अपना प्रॉफिट जोड़ दूं, ठीक है। अब मैं उसे बेचूंगा कितने का, यानी एसपी जो होगा मेरा, बेचूंगा कितने का, 110 का, ठीक है। लेकिन मैं 110 का बेचना चाहता हूँ, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि लोग आते हैं बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। तो दुकानदार क्या होते हैं, वो जो भी अपना प्रॉफिट जोड़ना चाहते हैं, जितना का बेचना चाहते हैं, उससे ज्यादा अंकित करते हैं प्राइस, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा मेंशन करते हैं, लिस्ट प्राइस मेंशन करते हैं कि अगर कोई डिस्काउंट मांगे भी तो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट हो, लॉस में ना जाए, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करूंगा, ठीक है। मैंने एक्स ले लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, सपोज मैंने बोल देता हूँ 20 रुपए मैंने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ से 130, ये हो गया मेरा एमआरपी, मार्केट प्राइस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, 130 रुपए। अब किसी को भी अगर डिस्काउंट देना होगा, मैं इस पे दूंगा डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। कोई भी आता है मुझसे बोलता है ये प्राइस टैग इतने का है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट इस पे दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमआरपी में से अगर डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमारा एसपी आता है, ठीक है। एमआरपी में से अगर मैं इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दूं, जो मैंने 20 रुपए जोड़े थे, तो मेरा एसपी आएगा, ठीक है जी। फिर भी सीपी और एमपी कलेक्शन बहुत अलग रहता है, ठीक। इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, दो तीन टाइप में, बेसिकली जो मेजर टाइप है हम उनको पहले कवर करके फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चन कर पड़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक से टर्म्स आपने आई होप समझ लिया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 2 डिस्काउंट देता हूं लगातार, ठीक है। सपोज आप आए, आपने बोला कि ये 100 रुपीज प्राइस है किसी आर्टिकल का, यानी किसी वस्तु का 100 रुपीज एमआरपी था, आपने बोला मुझे इस पे डिस्काउंट चाहिए, मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, अब ये हो गया 90 का, ठीक है। आप बोले कि नहीं मुझे इस पे भी डिस्काउंट चाहिए, मैं बोला ठीक है, आप मुझसे फिर 10% डिस्काउंट ले लीजिए, यानी 9 रुपीज और कम हो जाएंगे, बचे 81। अब मुझे बताइए कि मैंने दो अलग अलग ना डिस्काउंट देके मैं एक ही डिस्काउंट दूं तो कितने का डिस्काउंट दूंगा? आप बोलोगे सर 100 रुपए की वस्तु थी, अब वो 81 की हो गई, यानी डिस्काउंट कितना मिल गया, 19 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो 100 का 19% यानी 19 रुपए 19% कहलाता है, ठीक है। तो आप कहोगे दो 10% के डिस्काउंट ना देके एक डिस्काउंट दो, 19% का वैल्यू सेम है। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक डिस्काउंट लगना। सक्सेसिव इंक्रीज भी होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट भी होता है, ठीक है। इस चीज की पहले दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दो क्रमिक छूट 10% और 15% की छूट है, तो इनके एक समतुल्य बट्टा यानी समतुल्य छूट क्या होगी? मतलब मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दो छूट ना दे के, एक 10% एक 15% की दो छूट है, यानी दो डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट ना देके एक ही डिस्काउंट दो, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा? तो देखिए, करने के दो तरीके, पहला तरीका हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 100 रुपये मान लेता हूँ मेरे पास कोई वस्तु का प्राइस था। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है आपको गिवन नहीं होगा आर्टिकल का प्राइस, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 100 मान के सॉल्व कीजिए। देखिए, 100 रुपए का वस्तु था, मैं 10% का पहले डिस्काउंट हटा दूंगा तो वस्तु हो जाएगी, आर्टिकल हो जाएगा 90 रुपए का। अब दूसरा, इस पे मैं 15% का डिस्काउंट हटाऊंगा, तो यानी 135, यानी 15 में 135, 13.5 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 76.5, ठीक है जी। 76.5 रुपीज की वस्तु हो जाएगी। अब मैं देखूंगी यहाँ से यहाँ तक का कितना,
दो डिस्काउंट ना देके मुझे एक ही डिस्काउंट अगर देना पड़े तो कितना डिस्काउंट दूंगा? आप बोलोगे सर 23.5 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और 23.5 100 का 23.5% होता है। यही सवाल का उत्तर है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है? आप सक्सेसिव जहां पे भी हो, मतलब एक देने के बाद दूसरे पर हो रहा है, या एक इंक्रीज होने के बाद दूसरी वस्तु इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया एक फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, इस चीज को आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला कब कहाँ यूज होता है? जहां पे भी वस्तु पहले इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फिर उस डिक्रीज या इंक्रीज में फिर दोबारा इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है, यानी सक्सेसिव के केस में ये लगता है मोस्टली। देखिए 10 है, 15 है तो दोनों डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट माइनस शो करता है 10 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे पर ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस, काट देते हैं 5 या 15, सॉरी 1.5 आया। 1.5 अगर माइनस करोगे तो आएगा 23.5। ठीक है, आंसर दोनों जगह सेम आएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2% गिवन है तो आप इसे यूज करो, इसे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3% गिवन है तब आप देखिए आप कौन सा सुटेबल रहेगा। इसे यूज मत करना, 3% में मोस्टली पॉइंट में पहुंचती डिजिट, आप इसे यूज करना। पहले 2 का निकालना, 2 का निकालने के बाद फिर 3 का निकालना। ठीक है, या एक तरीका और है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप इसे उतार लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आता है, एक बार चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 5% है, तो इनका एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, वहां 2% थी, अब 3 बार डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, देखिए करने के इसे भी 2 तरीके, लेकिन सिर्फ मैं एक ही तरीका बताऊंगा आपको, उससे टेबल रहेगा। 100 माइनस, अगर आपके पास डिजिट नहीं गिवन है तो इसमें तब तक के लिए अप्लाई करना, अगर डिजिट है तो आप डिजिट लेके यूज करोगे। 100 माइनस जितनी भी परसेंटेज होगी, मेरे पास परसेंटेज कौन कौन सी है? 30%, 20% और 5%। देखिए 30%, 100 में से 30 माइनस किया तो मेरे पास आएगा 70, इंटू 100 में से 20 माइनस किया तो आएगा 80, और 100 में से 5% माइनस किया तो आएगा 95। मैंने ये माइनस क्यों करा है? क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, अपॉन जितनी भी परसेंटेज ऊपर होंगी मुझे एक कम करके परसेंटेज नीचे लगाना है, यानी मेरे को 200 नीचे लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ 3% है तो मुझे 200 यूज करना है। अगर यहाँ 2% होती तो मैं 100 यूज करता। अगर यहाँ 4% होती तो मैं 300 यूज करता। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 56 और इसकी मल्टीप्लाई, इस चीज को सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 53.2, और 100 में से 53.2 आप माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 46.8%। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है, एक बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका है, हम सब ट्रिक के तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आएगा भी आपके सामने, एक वैसे आप उतार लीजिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपए हो जाता है। ठीक है, यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला डिस्काउंट क्या था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं हम। उसने बोला कि कोई एमआरपी था मेरे पास, मैंने पहला डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट देने के बाद ये जो पैसे हो गए 105 रुपए की वो शर्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने रुपए की थी वो? 120 रुपए की। 120 है ना सर? 150, सॉरी 150 रुपए की थी। 150 रुपए की शर्ट थी, पहला डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, अब उस शर्ट हो गई 105 रुपए की। ठीक है,
मुझे दूसरा डिस्काउंट पता है, मतलब यहाँ पे जो था डिस्काउंट वो मुझे पता है, ये डिस्काउंट था 12.5% का, तो ये डिस्काउंट कितना होगा। ये क्वेश्चन कई बार आए हो पेपर में, बहुत इजी है करने। देखिए मैंने आपको बताया कभी आपको बैक आना हो तो फ्रैक्शन को रिवर्स यूज करते हैं, ठीक है, मैं वही चीज यहाँ अप्लाई करूंगा। ठीक है, 12.5% करते हैं हम 1/8 को, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा तो 8 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7/8। इस चीज को मैं यूज करूंगा, इस फ्रैक्शन को रिवर्स यूज करूंगा यहाँ से बैक आने के लिए। 105 इंटू 8/7, इस चीज को सॉल्व करते हैं, 15/120। यहाँ पे 120 रुपए की वो वस्तु थी, यहाँ पे 120 रुपए की वस्तु थी। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट कितना दिया होगा। आप बोलोगे सर 150 की वस्तु थी, 120 रुपए यहाँ पे है, तो इसका मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है 150 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 काट देते हैं, 1/5, 5 से काटा 20, अब 20% आंसर, यानी कि जो पहला डिस्काउंट हमारा सवाल होता है। ठीक है, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के क्वेश्चन करते रहेंगे, हमारा टारगेट है कि हमें 2021 में जॉब लेनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अंकित किए हुए मूल्य पे 15% की छूट दे देता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या था। ठीक, इसमें मुझे कोई डिजिट गिवन नहीं है तो मैं परसेंटेज ही बता पाऊंगा। मैंने आपको पहले ही पता हुआ है कि कभी भी अगर आपके पास डिजिट है, नंबर एक्चुअल नंबर है, तो आप एक्चुअल नंबर बता सकते हो। अगर एक्चुअल नंबर नहीं है, परसेंटेज गिवन है, तो आप परसेंटेज ही बता पाओगे। ठीक है, देखिए उसने बोला एक दुकानदार अपने सीपी से, माना मेरा सीपी 100 रुपए था, सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, यानी वो 120 रुपए मेंशन करता होगा, एमआरपी हो गया 120 रुपए मेंशन करता होगा, 100 का 20%, 20 ऐड कर दिया 120, ठीक है, 120 रुपए मेंशन करा होगा। अब इस पे वो डिस्काउंट देता है, ठीक है, कितने 15% का डिस्काउंट देगा। 15, सेम वही एग्जांपल मैंने कराया था आई थिंक ऐसा, 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना डिस्काउंट होगा, 18 रुपए कम हो जाएंगे, 102। अब उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ बताइए, 100 की चीज थी 102 में सेल हो रही है, कितना है, आप बोलोगे 2, और 2 ही 100 का 2% होता है। यही सवाल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, या एक वैसे उतार लीजिए आप। देखिए ऑलमोस्ट हमने इसके काफी टाइप्स कर लिए, ठीक है, डिस्काउंट काफी टाइप कर लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आता है, एक बार चेकआउट कीजिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5% कम में बेचता, सॉरी 50 रुपए कम में बेचता, तो उसका लाभ 25% का होता। वस्तु का सीपी क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे एक बार, लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं कि मेरे पास 100 यूनिट बोल लीजिए, 100 रुपीज मान लीजिए, कुछ भी आप मान के कर सकते हो। 100 यूनिट थी, मैं इसे अगर मैं 20 कितना परसेंट 20% लाभ पे बेच रहा था, तो यानी मैं इसे 120 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 100 यूनिट थी मेरे पास तो 120% के हिसाब से 120 यूनिट को सेल कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब मैं इसे 20% कम में खरीदता, 20 है ना सर, 20% कम में खरीदता, तो यानी 100 की वैल्यू थी तो मैं 20% कम में खरीदूंगा, 80 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा। ठीक है, और 50 रुपए कम में बेचता, 50 रुपीज। देखिए मैंने रुपीज ही अलग लिखा है, ये सारी मेरी एज्यूमिंग वैल्यू चल रही है और ये एग्जैक्ट फिगर दी हुई है मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने वो अलग लिखा, मैं यहाँ नहीं लिख सकता। राइट, 50 रुपए कम में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 25% का लाभ होता है। यानी अब यहाँ पे अब 80 का अगर आप 25% निकाल के ऐड करोगे, लाभ दोगे, तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए आपको क्या लाभ हो रहा है, हाँ जी 20 का लाभ हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि 20 यूनिट की वैल्यू मुझे गिवन है 50, ठीक है, गिवन है 50।
तो बताइए मैंने कितनी यूनिट मानी थी सीपी 100, तो मुझसे सीपी की पूछा गया 100 के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 100 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए कितना हो गया 250, और यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। आप एक बार से समझिए, ठीक है। देखिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे एक बार चेकआउट कीजिए। एक आदमी एक वस्तु को 12.5% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचता है तो 13 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का सीपी बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो उसने बोला कि वो 12.5% लॉस की जगह अगर 12.5% प्रॉफिट में बेचेगा तो 13 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे, ठीक है। मैं मानता हूँ, देखो इसे करने के दो तरीके हैं, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। 100 रुपये मेरा सीपी था, मैं 12.5% लॉस पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा 87.5, ठीक है। 12.5% प्रॉफिट बेचूंगा तो 120.5, ठीक है। अब मुझे 13 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है कब, जब ये पूरा गैप कवर हो रहा है तब। अब ये गैप है कितना, आप कहोगे 25, 12.5 25। आप बोलोगे इस 25 यूनिट की वैल्यू मुझे 13 गिवन है और 100 की कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, ये हो गया 100 यूनिट वेरीफाइड, और ये हो गया 52, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। एक तरीका और है पर आप इससे, मैं बोलूंगा आप इस अप्रोच को देखिए एक बार, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरे यहाँ 112.5 होगा, ठीक है। देखिए आप इसे उतार सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, को रीड आउट करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुई हानि का दुगना है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल। इसमें तो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा है कितना 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने पर बेचना होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि वस्तु का सीपी बताइए, एक क्वेश्चन बनता है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने पर सेल करना होगा। हम दोनों चीज निकालेंगे, ठीक है। सीपी तो मुझे निकालना ही पड़ेगा तभी तो मैं लाभ बता पाऊंगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा समझेंगे हम। उसने बोला कि 900 रुपए में बेचने पर, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो में बांट के करता हूं, 900 और 45, 450, 900 और 450, ये मेरी वस्तु हो गई। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 450 रुपए में बेचने से हुई हानि का दुगना है, यानी रेशियो मेरा 2:1 का हो गया, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, एक बार ट्रिक समझ लेते हैं। इन दोनों का गैप देखोगे, डिफरेंस अपॉन जो भी हमारा रेशियो होगा, रेशियो से काटेंगे। रेशियो का सम कितना हो गया 3, रेशियो से काटेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों का डिफरेंस हुआ 450, रेशियो का सम हुआ 3, काटा तो कितना आया 150। 150 की गुणा अगर मैं इन दोनों में करूंगा तो मेरा ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ये बना दिया इसने 300, ये हो गया 150। अब देखिए दोनों को ऐड करके 450 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट वाला हिस्सा है, ये मेरा लॉस वाला हिस्सा है। अगर मुझे सीपी बनाना है, सीपी मुझे निकालना होगा, तो ये मेरा प्रॉफिट बेचने के बाद है, मैं ऐसा मानूंगा प्रॉफिट बेचने के बाद है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मैं अगर 300 रुपये प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरा सीपी बन जाएगा 600, 900 माइनस 300 इसका 600, यही मेरा सीपी है। पहला आंसर तो आ गया मेरा 600 सीपी। अब मुझसे बोला गया कि 25% लाभ, देखिए 25% कहते हैं 1/4 को, और प्रॉफिट कर रहा है तो हम जोड़ देंगे 5/4। सीधा 5/4 को मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, काट के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है 750, ठीक है। हम अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। फिलहाल आप इसे उतार लीजिए, और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।